छोटी सी चीज से कितना बड़ा फर्क पड़ता है, यह आपके सामने रखता हूं मैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आप सोचिए कि भारत 1948 में नहीं पैदा हुआ, लेकिन कुछ लोग यही समझ रहे हैं, और भारत माता है ये हमारी, तो भारत माता के बेटे होंगे कि पिताजी होगा? भाई भारत माता के पुत्र हुए, ये पिताजी कब से हो गए? इसलिए मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है, दिमाग से स्लिप हो गई मेरे। मैं क्या बोल रहा था जरा मुझे बताइए कुछ। उससे पहले कुछ बोल रहा था। नहीं, छोटी छोटी बातें बहुत चेंजेस लाती हैं। हाँ, यस। भारत की पहचान, भारत में ऑफिशियली भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को हमारे भारत राष्ट्र की पहचान के रूप में ताजमहल देता था। चल रहा था, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिस कब्र को इस्लाम में घर में रखना हराम है, वो ताजमहल राष्ट्रपति भवन में रखा रहता था कि विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में दिया जाएगा। अब ये बहुत छोटी सी बात लगती होगी आपको, बहुत छोटी सी लगती होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई पुरुषार्थी आपके बीच में से निकला है तो कम से कम ये कहिए कि हमें पुरुषार्थी चाहिए, इसकी जात नहीं पता करनी हमको। मैंने बहुत चीजें पास से देखी हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। ये अखबारों में नहीं छपती हैं, वो भी चाटुकार से कम नहीं है। एक ट्रक में एक दिन एक आदमी ने कुछ चीजें रखी और राष्ट्रपति भवन चला गया और कहा कि वो प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं। राष्ट्रपति सकपका गए कि ये साला कैसा प्रधानमंत्री है, बगैर बताए आ गया है। और उनसे सिर्फ उसका पहला सवाल था, पैर छुए उसने। उन्होंने कहा ना कि कभी कभी फालतू की बातों से आप फोकस से डिफोकस हो जाते हैं। पैर छुए और पहला सवाल था कि भारत की पहचान के रूप में हम विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं। वो दूसरी पार्टी के थे। ये बात अलग है कि मरने से पहले उन्होंने किताब लिखी है, तो वो जो इटालिया से बहन आई है उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं उसने पहले जैसे उनके मुंह से निकला ताजमहल देते हैं। जो आदमी पढ़ा हुआ नहीं है, लोग कहते हैं डिग्री नहीं है, मनमोहन के पास बहुत सारी डिग्रियां थीं, इसके पास डिग्री नहीं है। इसने डिग्री की चिंता नहीं की। इसने कहा आज से भारत की पहचान के रूप में ताजमहल नहीं दिया जाएगा। मैं ट्रक के अंदर दुनिया की हर भाषा में गीता छपवा के लाया हूं। अब जो भी मेहमान आएगा उसे उस देश की भाषा की गीता दी जाएगी। अब ये तो एक पार्ट हुआ। अब मैं दूसरा पार्ट आपका शौर बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। गीता, हमारी तो दिक्कत यह है कि हम तो जो जितना अमीर आदमी होता है उसके ड्राइंग रूम में उतनी ही सजी हुई किताबें रखी होती हैं जो 200 साल से कभी उठाता नहीं कोई आदमी है। वो रखी डराना होता है ना, वो रखता है, पढ़ता पढ़ता नहीं, उसको कोई मतलब। जितनी महंगी किताब होगी वहां रखी होगी, वो पढ़ेगा नहीं, रखी रहेगी, रोज साफ आई होगी उनकी। हम तो उन लोगों में से हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं हम लोग। विदेशी ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया के लोग यहां आए, यहां लूटा, यहां से चले गए, वहां जाके उन्होंने बताया कि जहाज हमने बनाया है, क्योंकि हम पढ़े नहीं, लेकिन दुनिया पढ़ती है। तो एक ही किस्सा बताता हूं, क्योंकि मेरे लिंकेज वहां हैं, मैंने वहां नौकरी की है। जब अभिनंदन नाम का एक आदमी पाकिस्तानी का पीछा करते करते गिर गया बेचारा, वहां उसे पकड़ लिया उन्होंने। बोले बस अब तो भारत से बार्गेनिंग होगी।
क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि अभिनंदन पे ही देश पे बार्गेनिंग हो जाएगी। इसने कुछ नहीं कहा। अंकल सैम ने फोन किया, ए पागलो, इसे 9 बजे तक छोड़ देना, वो जो करेगा तुम जानना। अंकल सैम ने गीता पढ़ ली थी, तो पता गीता पढ़ता है ये। तो ये जो पूरे देश आजकल आप देख रहे हैं राजघाट पे ये 20-20 ये कर रहे हैं, ये सब समझ में आ गया। ये जो खड़ा हुआ है ना खामोशी से, इसके गीता पे चल रहा है, और गीता के अंदर कर्म प्रधान है, भावुक बात नहीं होती है। और जो 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 कृष्ण जी थे वो भी बांसुरी बजा रहे थे। जब उनको समय लगा तो उन्होंने बांसुरी रखी और सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो दुनिया को पता है कि ये सिर्फ सत्ता नहीं बदली है, इस सत्ता को बदलने वाले बदल गए हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, करेज नहीं है भारत में सच को सच कहने का। करोड़ों अखबार निकलते हैं, करोड़ों मैगजीन निकलती हैं, हजारों टेलीविजन थे। 2014 के चुनाव का जब समीक्षा दुनिया में की तो जिन्होंने आपको गुलाम बनाया वो एक पक्ष है, उसका वो एक पक्ष है। लेकिन उनका एक पक्ष खराब होने की वजह से आप उनका चरित्र हनन करने लगे, ये ठीक नहीं है। भारत के हजारों लाखों अखबार गली मोहल्ले से निकलते थे, इसमें ये करेज नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार गार्डियन, उस गार्डियन ने 2014 के चुनाव को अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारत के अंदर पहली बार भारतीय सरकार बनी है। अभी आपके पास समय है कि आप अपनी जहां जगह खड़े हैं, बेटे बेटी मां नानी दादा जो भी हैं, अपने होने पे गर्व कीजिए। अगर जाति का भी गर्व है तो उस पे भी गर्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्व करना, आप इतने हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी में चले गए हैं कि आपको लगता है हम कुछ है ही नहीं यार, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई आचार्य चाणक्य के पास कुछ नहीं था, डिग्री नहीं थी जो इतनी बड़ी लिख के किताब चले गए, डिग्री नहीं थी उनके पास। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इस 22 साल के उम्र कैरियर में, जिस समाज को, जिस पुरुष को, जिस महिला को, जिस बेटी को मार्कशीट की चिंता होती है, वो जीवन भर अपनी मार्कशीट बचाती है, और मार्कशीट बचाने वाले कभी देश नहीं बचाते हैं। जिस पे मार्कशीट नहीं है उसी ने ये करिश्मा कर दिया है कि हमारे ये कहने से कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये ताकत आप में ही है। नहीं तो पिछली सरकारें फलस्तीन के उस चोर को, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी था, उसने देश की प्रधानमंत्री को बहन कहा और वो हमारा मामा हो गया। उस आतंकवादी को हमने इंटरनेशनल इंदिरा गांधी पीस एंड जस्टिस अवार्ड दिया, उस यासर अराफात को, जिसे दुनिया आतंकवादी मानती थी। हम ये थे। आपका आदमी गया और प्रधानमंत्री निवास में बातचीत रिकॉर्ड होती है, पता ही बात आप ना? जितनी बातें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जो मुलाकातें होती हैं, वो सब रिकॉर्ड पे होती हैं, घरेलू हो या विदेशी हो। ये वो 15 साल की ट्रेनिंग में समझ गया था गुजरात में, उसको पता था। तो नेतन्याहू से मिलने गया और बोला चलो समुद्र में चल के बात करते हैं। So how things move? आप खुश होइए, आप प्रफुल्लित होइए, कुंठा में मत जीजिए। आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप सच बोलिए। कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई तब आया। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अपने होने का एहसास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।